Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 1, part number 5, exercise 4.3. Find LCM factorization method. आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज के जरिए एलसीएम फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट नंबर 5, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 कॉमा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 कॉमा टी स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन, आप रकम को अगेन लिखें, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 कॉमा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 कॉमा टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो पहली रकम दी हुई है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया जी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है यहाँ पर देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि कोई कॉमन आता है। अब ये यहाँ पर t है, इधर भी t है, यहाँ पर t नहीं है, तो लिहाजा t कॉमन नहीं आएगा। अगर कोई नंबर देखें तो यहाँ कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो लिहाजा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। अब फैक्टराइज करने का क्या तरीकाकार है कि 4 को यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, ये 4 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए, प्लस या माइनस करने से 3 बन जाए। तो हम लेते हैं जी 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, ये 4 आंसर आ गया, पहली शर्त पूरी हो गई। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अगर हम 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 भी आ रहा है। लिहाजा ये वाला जो सेट है नंबर्स का, ये सेट, इसी सेट के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस ग्रेटर नंबर 4 टी, ये जो टी है इन दोनों के साथ लगाएंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1t, टी लिखना है आपने, माइनस ये 4 आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए, ये 3 से 4 रकमें बन गई हमारे पास। अब ये 2 सेट्स बनते हैं। फर्स्ट सेट में से कॉमन लेते हैं तो ये टी आ गया, इनटू टी स्क्वायर, यहाँ पर टी 2 टाइम है, 1 टाइम इससे कैंसिल हो गया और 1 टाइम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 4 टी से कैंसिल हो गया, माइनस, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ टी है और ये 4 है, ना टी कॉमन आएगा ना 4 आएगा, तो कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिखेंगे आप, इनटू यहाँ पर आ जाएगा जी टी प्लस 4। अगर बाहर माइनस हो तो माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस की बजाय हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि दोनों ब्रैकेटें और अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। तो ये है जी टी प्लस 4, इधर भी टी प्लस 4, तो लिहाजा ये सही है। इज इक्वल टू, अब दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम, ये आगे जी टी प्लस 4। जो रकमें ब्रैकेट से बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी टी माइनस 1, ये क्लोज हो गया। अब ये कॉमे से पहले जो पहला पार्ट उसने दिया हुआ है, ये उसका आंसर आ गया जी टी प्लस 4 इंटू
टी माइनस 4। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा लिखते हैं जी, ये है जी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से कोई कॉमन नहीं आता, इसको भी उसी तरह करेंगे, 4 1 आर 4, ये 4 आ गया। अब ऐसे दो टेबल हों, ऐसे दो नंबर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली रकम 5 बने, तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 4 जार, ये 4 आ गया, 4 एंड 1 5, तो 5 भी बन रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे जी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस ग्रेटर नंबर 4 है, तो ये 4, ये टी लगाएंगे साथ। 4 में 1 प्लस करना है, 1 टी, तो ये टी आ गया, आगे प्लस 4 आ गया। ये 3 से 4 रकमें बन गई, 2 सेट बन गया हमारे पास। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन टी आ गया, इनटू ये 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हुआ, टी प्लस 4 आ गया, क्लोज, टी टी से कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिखेंगे, टी प्लस 4 यहाँ लिखेंगे जी, टी प्लस ये 4 आ गया। अब अगर किसी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन आ जाए तो अंदर नो चेंज, फिर अलामत चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारा सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये टी प्लस 4 है, इधर भी टी प्लस 4 है, दोनों ब्रैकेटों के अंदर रकमें और अलामतें एक जैसी हैं, लिहाजा हमारा सवाल दुरुस्त है। अब दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, ये आगे जी टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 1, जो रकमें ब्रैकेट से पहले लिखी हुई हैं, ब्रैकेट उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ये टी प्लस 1 आ गया, आउट ऑफ ब्रैकेट को इन ब्रैकेट कर देंगे, ये इसका जवाब आ गया। अब इसके बाद आगे जो है तीसरा हिस्सा टी स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे जी टी स्क्वायर माइनस 1, ये आगे जी टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखें, ये जो टी स्क्वायर है ये तो टी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, माइनस ये 1 है, 1 का होल स्क्वायर है, तो ये कौन सा फार्मूला बना, ये कौन सा फार्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, इसको एक बार जमा और एक बार माइनस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको इसी तरह लिख लेते हैं जी, ये आ गया जी टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस, ये आ गया जी टी प्लस 1 एंड 1 टाइम माइनस, ये आ गया जी टी माइनस 1 आ गया। अब इसके बाद आगे देखें, यहां तक क्वेश्चन करने के बाद अब ये इसका आंसर आ गया, ये तीसरे हिस्से का जो थर्ड पार्ट है उसका t प्लस 1 t माइनस 1, जो सेकंड है t प्लस 4 t प्लस 1, और इसी तरह जो फर्स्ट है, फर्स्ट का भी उसने आंसर दिया है जी t प्लस 4 और t माइनस 1, ये हमारे पास फर्स्ट का आया हुआ है। अब ये तमाम हमारे पास जवाब आ चुके हैं। अब सारे जवाबात निकालने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो इसमें कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को हम लिखेंगे, यानी जो कॉमन फैक्टर है वो हम लिख लेंगे जी कि कॉमन फैक्टर इसके अंदर कौन सा है। अब कॉमन फैक्टर देखें, यहाँ पर है t प्लस 1 और इधर भी t प्लस 1 है, यहाँ पर t प्लस 1 नहीं है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर, ये आ गया कॉमन, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या है जी,
t+1, ये आ गया जी t+1। अब दो में से एक जैसी रकम मिल गई, दोनों में से जो सेम रकम होगी वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। अगर तीनों में है तो तीनों में से लिख लें, अगर तीन में नहीं है दो में है तो दो में से एक बार आपने लिखनी है, और ये इसका एलसीएम होगा। ये आ गया जी एलसीएम, क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू t+1। ये हमारा पार्ट नंबर 5 जो है उसका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं जी आगे पार्ट नंबर 6 को। ये पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6, x² प्लस 15x प्लस 56 कॉमा x² प्लस 5x माइनस 24 कॉमा x² प्लस 8x। अब यहां पर देखें, ये जो हमारे पास पहली रकम है x² आ गया प्लस 15x प्लस 56। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन यहां से आता ही नहीं। अब कॉमन नहीं आ रहा तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये 56 है, 56 को यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 1s are 56, ये 56 ही आ गया। अब दो ऐसे नंबर्स लें, दो ऐसे पहाड़े लें जिसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आए प्लस या माइनस करने के बाद दरमियान वाली रकम ये 15 आए। तो ये देखें, अगर हम 2 से चेक करें तो 2 पे तो होगा ही नहीं, ये आगे जी 2 मल्टीप्लाई 2, 2s are 4, 2 8s are 16, वहां कैरी चला गया ना। अब 28 में से अगर 2 माइनस करें तो 15 नहीं आता, 28 2s are 56 तो आ गया। अब 3 पे चेक करते हैं, 3 पे ये जाता नहीं, 4 पर 4 पे चेक कर लेते हैं जी, 4 मल्टीप्लाई 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 में 14 को प्लस करते हैं 15 नहीं आएगा, माइनस करने से तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये वैसे ही 14 है। अब 4 के बाद 5, 5 पे नहीं जाएगा, 6, 6 पे नहीं जाएगा, 7, 7 8s are 56, ये एक शर्त पूरी हो गई। अगर 7 और 8 को प्लस कर दें तो 15 भी आता है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। लिहाजा ये वाला जो सेट है ये रिक्वायर्ड सेट है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जी x² प्लस ग्रेटर नंबर 8 है तो ये 8x आ गया, 8 में 7 को प्लस करना है, 7x आ गया प्लस 56, ये 56 आ गया। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या आया, कॉमन x आ गया इनटू ये 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, x प्लस 8 क्लोज, x x से कैंसिल आउट, प्लस यहां से कॉमन लेते हैं जी 7 आ गया इनटू 7 7 से कैंसिल आउट, x प्लस 56 को डिवाइड करते हैं 7 पे, 7 का टेबल काउंट करते हैं 56 तक, तो 7 8s are 56। अब चेक करें ब्रैकेट्स के अंदर रकमें और अलामतें एक जैसी हैं या मुख्तलिफ हैं। ये आ गया जी x प्लस 8, यहाँ पर भी आ गया x प्लस 8, ये सेम है, तो इसका मतलब है हमारा सवाल दुरुस्त है। अब इज इक्वल टू यहाँ पर आप दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ये आ गया जी x प्लस 8 क्लोज इनटू
x प्लस 7 जो रकमें बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास x प्लस ये 7 आ गया, x प्लस 7 क्लोज। अब ये जो पहला हिस्सा है कॉमे से पहले वाला हिस्सा, इसका आंसर आ गया। दूसरा हिस्सा लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहां से कॉमन लेते हैं, कॉमन आ ही नहीं रहा। किसी का कोई फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हो तो फार्मूला भी नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे जी, 24 1s are 24, प्रीवियस पार्ट की तरह करेंगे जी, 24 आ गया। ऐसे दो टेबल हों जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 2 का टेबल अगर काउंट करके देखते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 में से 2 माइनस करें तो 5 नहीं आता। 3 से चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8s are 24, ये हो गया। और अगर 8 में से 3 को माइनस करें तो 5 भी आता है। रिक्वायर्ड सेट ये वाला है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ग्रेटर नंबर 8x, इसमें से माइनस करेंगे 3 को तो ये 3x माइनस 24, ये 24 आ गया। अब यहां से कॉमन लेते हैं, कॉमन आ गया x इंटू x, ये 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, प्लस 8x, x से कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लेते हैं जी 3 कॉमन आ गया, 3 से कैंसिल आउट, x बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 8s are 24। अब चेक करें ब्रैकेटों के अंदर रकमें और अलामतें एक जैसी होनी चाहिए, तो x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है, एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया जी x प्लस 8, ये कॉमन आ गया, इनटू जो रकमें बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखें, x माइनस 3 आ गया। अब जो पहला हिस्सा है हमारा, पहले हिस्से के जवाब के अंदर आ रहा है x प्लस 8, x प्लस 7, तो यहाँ पर भी आ रहा है जी हमारे पास x प्लस 8, दोनों में कॉमन आ गया, आगे x माइनस 3 है, यानी दोनों में एक रकम ऐसी है जो सेम आ रही है। ये x प्लस 7 लिखा हुआ है, इसको अगेन लिख देते हैं आगे, x प्लस 7, x प्लस 7। अब इसके बाद आगे पार्ट थर्ड जो है ना उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये 8x आ गया, इज इक्वल टू, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन चेक करते हैं, दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, ये 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, x प्लस आगे 8 आ गया जी, x से कैंसिल आउट हो गया। ये तीसरे हिस्से का जवाब जो है ना वो आ गया जी x इंटू एक्स प्लस 8। अब यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं जी हम, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है जी, यहां पर देखें, ये आ रहा है हमारे पास पहले हिस्से का आंसर x प्लस 8, यहाँ पर भी x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है, x प्लस 8 तीनों रकमों के अंदर मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, x प्लस 8 आ गया, x प्लस 8 ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसी तरह हम एलसीएम फाइंड करेंगे जी, एलसीएम जो कॉमन फैक्टर होगा वो ये हमारा एलसीएम होगा, ये आ गया जी x प्लस 8, ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है।